हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीसीए गेमर में। मैं हूं प्रिंस तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लटिंग स्टैटिक राउट के बारे में। तो फ्लटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और अगर दोस्त आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है दोस्त, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लटिंग स्टैटिक राउट के बारे में। ये क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट कनेक्टेड स्टैटिक राउट, फुली स्पेसिफाइड स्टैटिक राउट और स्टैटिक राउट के बहुत सारे प्रोसेस के बारे में बता रखा है। तो आज हम बात करेंगे लास्ट स्टैटिक राउट के बारे में, फ्लटिंग स्टैटिक राउट। ठीक है, तो फ्लटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है? A floating static route is a static route that use a backup for dynamic route. तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउट जो होता है इसके यूज करते हैं हम डायनेमिक राउट के बैकअप के लिए। ठीक है दोस्त, आपने हरदम सुना होगा कि एक डायनेमिक राउट होता है, एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं, बैकअप में डायनेमिक राउट को रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ एक डायनेमिक राउट ऑलरेडी रन कर रहा है और उसके बैकअप में एक स्टैटिक राउट, तो बैकअप में एक स्टैटिक राउट है। और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि स्टैटिक राउट की तो एडी सबसे कम 1 होती है, तो इसको बैकअप में हम कैसे डालेंगे। तो हम देखेंगे स्टैटिक फ्लटिक राउट के बारे में, क्या काम करता है, कैसे करता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। इसका दूसरा टॉपिक कह रहा है कि यू हैव ए कॉन्फ़िगर अ फ्लोटिंग स्टैटिक राउट विद अ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू देन अ डायनेमिक राउट। कह रहा है कि डायनेमिक राउट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से हायर होना चाहिए आपके फ्लोटिंग स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डायनेमिक राउट की अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है तो आपकी फ्लोटिंग स्टैटिक राउट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 130 होना चाहिए या फिर 121, 120 से अबव। अगला क्या कह रहा है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट इज ए बैकअप राउट इफ अ डायनेमिक राउट इज लॉस। तो वही हमने बात किया था कि जो डायनेमिक राउटिंग होता है उसके बैकअप के लिए हम स्टैटिक राउट का यूज करते हैं, जिसको फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट अ राउटर यूज स्टैटिक राउट ओवर अ डायनेमिक राउट बिकॉज a static route has a smaller administrative distance than a dynamic route। कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट तो स्टैटिक राउट की एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 होती है और डायनेमिक राउट की ज़्यादा होती है उससे। तो स्टैटिक राउट को कैसे हम डायनेमिक राउट के बैकअप के लिए यूज करेंगे, तो हम देखेंगे ये। आप ये डायग्राम कॉन्फ़िगर कर लेना अपने जीएनएस पे या पैकेट ट्रेसर पे। आईपी एड्रेस सेम डालना जैसे मैंने डायग्राम में कॉन्फ़िगर कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। ठीक है दोस्त, तो मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्फ़िगर करके। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे जाना, ब्लॉग पे आपको फ्लटिंग स्टैटिक राउट की ये सारी डॉक्यूमेंट जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये सारी चीज़ें आपको उस ब्लॉग पे मिल जाएगी। ओके दोस्त, तो हम देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं फ्लटिंग स्टैटिक राउट, कैसे बैकअप एज ए डायनेमिक राउट के बैकअप के लिए कैसे हम स्टैटिक राउट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं जीएनएस। और ये डायग्राम एज अ जैसे हमने नोट्स में बना रखा है वैसे ही डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, इसका कंसोल लेते हैं, R1 R2 R3 PC1 PC2 का। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे। दोस्त मैंने ऑलरेडी आईपी एड्रेस असाइन कर रखा है इनमें, केवल मुझे स्टैटिक फ्लटिंग स्टैटिक राउट डिफाइन करना है। तो इस राउट को डिफाइन करने के पहले मैं डायनेमिक राउट चलाऊंगा इनके ऊपर, एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊंगा ताकि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बैकअप में मैं स्टैटिक राउट का यूज कर सकूं। तो इसके लिए मैं रिप प्रोटोकॉल चलाऊंगा, रिप। ठीक है दोस्त, तो मैं यहाँ पे रिप को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, राउटर रिप, सॉरी, राउटर रिप नेटवर्क 10.0.0.0 नेटवर्क 20.0.0.0, then go to R2 configure router with network 20.0.0.0 network 2.2.2.2, go to R3 configure router with network
20.0.0.0 नेटवर्क 30.0.0.0। आप इन चीज़ों पे फोकस ना करें, ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल मैंने चलाया है, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरा मोटिव ये है कि मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बैकअप में एक स्टैटिक राउटिंग का कैसे यूज करते हैं, जिसको हम फ्लडिंग स्टैटिक राउट बोलते हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं R1 पे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आईपी राउट चेक करते हैं कि डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से राउट रिच हुआ है कि नहीं, राउट आया हुआ है कि नहीं राउटिंग टेबल। तो देखो आप यहाँ पे राउटिंग टेबल से आ गया है, आर शो कर रहा है ये 2 के लूप बैक के लिए आर। आर मतलब रिप होता है यहाँ पे, तो ये रिप से राउट आ रहा है वाया 20.2 नेक्स्ट होप एड्रेस दिखा रहा है और एग्जिट इंटरफेस 0/0 दिखा रहा है, मतलब R2 से आ रहा है ये। वैसे ही 30 का नेटवर्क के लिए दिखा रहा है वाया 20.3 से आ रहा है और एग्जिट इंटरफेस 0/ और इसको रिच करने के लिए जो इंटरफेस है वो 0/0 है। ये एग्जिट इंटरफेस नहीं है, रिच करने का इंटरफेस। मतलब आप इस इंटरफेस से, एग्जिट इंटरफेस मतलब ये इंटरफेस से आप निकल के उस पैकेट को रिच कर सकते हो। ओके, यहाँ भी एग्जिट इंटरफेस 0/0 दिखा रहा है, मतलब आर के लिए 0/0 से पैकेट आउट होगा और नेक्स्ट ऑफ 20.2 पे जाएगा तो 2 रिच हो जाएगा लूप बैक। ठीक है, तो राउट आ गया। अब यहाँ हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ बैकअप के लिए स्टैटिक राउट। और आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे, यहाँ जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है आपने देखा 120 है, रेट की 120 से आ रहा है। ठीक है, तो मुझे 120 से एबव देना है, 120 से हायर देना है स्टैटिक राउट के लिए एडी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे आईपी राउट। अब आपको 2 के लूप बैक पे जाना है तो 2 का लूप बैक, उसका सबनेट मास्क डालेंगे और साथ में एग्जिट इंटरफेस अगर आपको डिफाइन करना है तो एग्जिट इंटरफेस डिफाइन करें और नेक्स्ट ऑफ देना है तो नेक्स्ट ऑफ आप दे दें 20.0.0.2 और आप एडी वैल्यू यहाँ जरूर डालें। एडी वैल्यू हायर डालना है डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप का एडी वैल्यू 120 था तो हमें 121 डालना है। ओके, इससे ज्यादा एक और राउट हमें डालना है 30 के नेटवर्क के लिए, 30.0.0.0 के लिए, जिसका 8 पे है सबनेट मास्क और इसके लिए पास इथरनेट 0/0 होगा एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस होगा 3 और इसकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हम डालेंगे हायर। ओके, हम चलते हैं R2 पे। यहाँ भी कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी राउट। अब यहाँ 2 का नेटवर्क और 20 का नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 10 और 30 के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ लिखेंगे 10.0.0.0 सबनेट मास्क इसका और एग्जिट इंटरफेस इसके लिए पास इथरनेट 0/0 है और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 10.0.0.1 है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 121 डालेंगे या फिर आप 130 भी डाल सकते हो, हायर होना चाहिए 120 से। ओके, फिर आप आईपी राउट करो, नेटवर्क 30 के लिए डालो आप 255.0.0.0 पास इथरनेट 0/0 से और इसके लिए आपका एग्जिट इंटरफेस नेक्स्ट ऑफ एड्रेस होगा 20.0.0.3। ओके, और 130 अब डाल दो। आपने यहाँ पे हमने एक गलत डाल दिया है 10.1 नेक्स्ट ऑफ एड्रेस जो कि 20.1 होगा, तो इसको आप चेंज कर लो, 10.1 को नो कर लो, नो। ठीक है, और यहाँ पे 20 कर लो, इसको 20.1 मैंने ले लिया। अब चाहिए आईपी राउट 10.0.0.0 255 के लिए परसेंटेज लेस और 20.1 से करेगा। ओके, हम चलते हैं R3 पे। यहाँ पे आईपी राउट, यहाँ पे रिच करना है हमें 10 के नेटवर्क को और लूप बैक 2 को, तो 2.2.2.2 255.255.255 फास्ट इथरनेट 0/1 एग्जिट इंटरफेस है और नेक्स्ट एड्रेस 20.0.0.2 है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 130 पे लेते हैं। ठीक है, वैसे ही आईपी राउट 30 के लिए डालते हैं 10 के नेटवर्क के लिए
255.0.0.0 वहाँ से करंट 0/1 नेक्स्ट को एड्रेस 20.0.0.1 और एंड डेस्टिनेशन 130। ओके, अगर आप अब आईपी राउट चेक करोगे जैसे 200 आईपी राउट तो यहाँ आप देखो यहाँ दिखा रहा है स्टैटिक राउट, एक फुली स्टैटिक राउट दिखा रहा है 130 से, साथ में एक रिप से दिखा रहा है जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है। तो ये बेस्ट प्रेफर 120 को करेगा क्योंकि इसकी लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है और बैकअप में रखा है ये 130 को। यहाँ देखते हैं एक रिप से 10 का नेटवर्क आ रहा है, 10 के नेटवर्क के लिए मैंने डाल रखा है और ये जो राउट रिप से आ रहा है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 120 है और यहाँ जो हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया है वो दिखा नहीं रहा है बैकअप वाला। तो ये जब डाउन होगा रिप वाला तब जाके वो स्टैटिक राउट एक्टिव आएगा राउटिंग टेबल में। आप R1 पे भी जाके देख लो, 200 आईपी राउट कर लो, यहाँ देखोगे आप कि 2 का राउट रिप से आ रहा है और ये स्टैटिक से क्यों दिखा रहा है क्योंकि हमने पूरी फुल मास इसका पूरा डिफाइन कर दिया था स्टैटिक राउट में 2.2.2.2। हमें केवल 2.0.0.0 डिफाइन करना था लेकिन हमने डिफाइन किया 2.2.2, इसलिए इसको फुली स्पेसिफाइड राउट की तरह ट्रीट करके इसको राउटिंग टेबल में ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके सारे प्रीफिक्स हमने फुली डिफाइन कर दिए और इसमें प्रीफिक्स डिफाइन नहीं किया, इसमें केवल 2.0 इसके केवल एक ऑक्टेट ऐसे हैं जिसको मैं 2 डिफाइन किया है, बाकी /8 पे इसने डिफाइन किया, हमने /32 पे डिफाइन किया, इसलिए ये राउटिंग टेबल में। तो अगर ये रिप का बेस्ट प्रेफर तो रिप का ही करेगा क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम है 120 है और इसकी 121 है। जब रिप डाउन हो जाएगा तब ये 121 को फॉलो करने लगेगा। वैसे ही यहाँ 30 के राउट के लिए देखो आप 120 आ रहा है, अब जब ये रिप डाउन हो जाएगा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल तब मेरा स्टैटिक का एक्टिव होगा, तो इसको हम बोलेंगे फ्लडिंग स्टैटिक राउट। अब हम देखते हैं कि कैसे डाउन करा के राउटिंग प्रोटोकॉल को डाउन करते हैं, फिर देखते हैं कि राउट कैसे आता है। तो इसके लिए हम रिप को बंद करते हैं, नो राउटर रिप को हमने बंद कर दिया। अब देखते हैं राउटिंग टेबल, सो आईपी राउट, सॉरी 200 आईपी राउट। अब यहाँ देखो, आप पहले दिखा रहा था आपको रिप से, रिप डाउन हो गया तो बैकअप में ये जो स्टैटिक राउट पड़ा था वो एक्टिव हो गया 121 से। देखो आप यहाँ पे हमने देखा था ना, पहले रिप से दिखा रहा था 120 पे 30 का राउट, जैसे हमने रिप बंद कर दिया, नो राउटर रिप कर दिया, क्या देखो स्टैटिक राउट कॉल आ गया तुरंत उसको रिच करने के लिए। तो ये होता है फ्लडिंग स्टैटिक राउट। वैसे आप पिंग करके देखोगे तो आप देख लो रिचेबल होगा 30 का नेटवर्क, फिर 32 कर लो, पहला पैकेट ड्रॉप हुआ है उसके बाद रिचेबल हो गया है, वो आर की वजह से ड्रॉप होता है। तो ये होता है फ्लडिंग स्टैटिक राउट, ये सारे राउट। अब आप रिप पे भी जाके चेक कर लो, R2 पे भी यहाँ राउटिंग चल रहा है, रिप चल रहा है तो अभी एक्टिव है, इनको भी डाउन कर दो, नो राउटर रिप। ओके, डाउन हो गया। आप यहाँ चेक करो 200 आईपी राउट, देखो यहाँ स्टैटिक आ गया, ओवरटेक कर लिया इसने स्टैटिक ने रिप के डाउन होते हुए। तो ये होता है फ्लडिंग स्टैटिक राउट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो फ्लडिंग स्टैटिक राउट के बारे में मैंने आज आपको बता दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।